नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे अवैध होटलों में होने वाले गंदे कामों पर। प्रदेश में अनाधिकृत होटलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर निगम के नियमों को ताक पर रखकर ये होटल और गेस्ट हाउस चलाए जा रहे हैं। पुलिस इन पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन फिर भी इन होटल मालिकों में कानून का डर नजर नहीं आता। ऐसे होटलों में देह व्यापार और नशा परोसने का धंधा होता है। ताजा मामला बानसूर से सामने आया है, जहां पुलिस ने अनाधिकृत गेस्ट हाउस पर रेड मारी और इस दौरान 2 युवा जोड़ों सहित गेस्ट हाउस संचालक को पकड़ा गया। बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि कस्बे में चल रहे अनाधिकृत गेस्ट हाउस पर पहले भी कार्रवाई कर बंद किया गया था, लेकिन फिर भी प्रदेश में अवैध होटल का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ये गेस्ट हाउस 1 घंटे ठहरने के लिए 500 से 600 लेते थे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या होता होगा। आज कार्रवाई के दौरान गेस्ट हाउस की तलाशी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं। अब सवाल ये उठता है कि अवैध होटल और इनमें चलने वाला गंदा धंधा कैसे फल फूल रहा है, इन पर पुलिस क्यों एक्शन नहीं लेती है। आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े और हमारे साथ बोले हल्ला। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, जिसके जरिए आप हमारे साथ हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर बोल सकते हैं हल्ला। तो नंबर मैं आपको बता देती हूँ 01161362146। इसके अलावा दूसरा नंबर भी है 01161362148, जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं और इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह का कोई सुझाव है जो आप देना चाहते हैं कि भाई प्रशासन को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ये करना चाहिए या इस तरीके से सिस्टम बेहतर हो सकता है, तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके आसपास इस तरह का कोई होटल है या इस तरह का कोई भी मुद्दा आपके आसपास है या इस तरह की घटना कोई भी है, तो आप उसको भी हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचे। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ही इसीलिए ताकि इस तरह के मुद्दे उठाए जाएं और प्रशासन तक ये आवाज़ आपकी पहुंचे और प्रशासन उस मामले को लेकर कार्रवाई करे और उस मुद्दे को खत्म करे। और इसी तरह से आज जो हमारा ये मुद्दा है वो है होटल किस तरीके से आखिर अपने जो होटल का इस्तेमाल करते हैं वो गंदे कामों के लिए करते हैं, जहां पर घंटों के हिसाब से कमरे दिए जाते हैं। और इसी तरह का ये मामला बानसूर में, जहां पर 2 लड़के लड़की जो 2 जोड़े थे युवा, उन्हें पकड़ा गया। जब छापेमारी की गई तो जो होटल संचालक था उसको भी गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि पहले भी इस होटल में इस तरह की वारदातें होती रही हैं और तब भी जब कार्रवाई हुई उसके बावजूद आखिर ये होटल दोबारा से कैसे स्टार्ट हुआ और फिर उसके बावजूद भी यहाँ पर इसी तरह के धंधे चलते रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो समझ में आता है वो ये कि जो सख्ती है प्रशासन की तरफ से वो नहीं है और इसी वजह से इस तरह की जो वारदातें हैं वो लगातार होती रहती है। कल्पना हमारे साथ जुड़ी हुई है जम्मू से। पहले दर्शक, स्वागत है आपका कल्पना जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि टूरिज्म जो है वो मेन इंडस्ट्री है राजस्थान की। यहाँ से जो बाहर टूरिस्ट आते हैं, इकोनॉमी तो राज्य की बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जगह जगह अवैध रूप से होटल बनाए जाएं। अभी आप कह रही थी कि घंटों के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है गलत रास्ते पर कभी कभी चलती है और जहाँ पर ये अवैध धंधे चल रहे हैं, ड्रग्स वगैरह हो रहे हैं, ये तो गलत रास्ते पर हमारी युवा पीढ़ी को ले रहे हैं, जो भारत का भविष्य है। और बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है ये राजस्थान को कमजोर करने की। आप देखिए कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, पाक से लिंक जुड़े हुए थे। ये जो ड्रग्स सप्लाई आती है कहाँ से आती है? ये सरहद के पार से आती है। राजस्थान अपने शौर्य के लिए, अपनी वीरता के लिए इसने इतिहास बनाया है। आर्मी से यहाँ से ही कई लड़के जाते हैं, बीएसएफ में जाते हैं, उन्होंने अपना नाम कमाया है। लेकिन ये नहीं चाहते हैं ये हमारी जनरेशन को ये जो अफीम, गांजा, चरस ये सब पिलाकर
इनको गलत बिल्कुल रास्ते पर सही ले जा आपने रहे मुद्दा हैं। यहाँ पर उठाया है। कहीं ना कहीं जो हमारी यंग जनरेशन है वो भटक रही है और उनको सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इंडियन न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए कल्पना जी। एक सही बात आपने यहाँ पर पकड़ी और हमारे दर्शकों के सामने रखी है कि देखिए यंग जनरेशन जो है वो एक गलत रास्ते पर चल पड़ी है और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की छापेमारी होती है तो यंग लड़के लड़कियां ही इस तरह की छापेमारी में पकड़े जाते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आपका एक बार अगर आप इस तरह की चीजों में पकड़े गए या गिरफ्तार हो गए, आपके ऊपर केस हो गया या एफआईआर हो गई, तो सोचिए कि आपका भविष्य किस तरह से खराब होता है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर जो हिस्ट्री होती है देखिए वो आप पूरी तरह से खराब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि देखिए एक बार इस तरह के केसेस में फंस गए तो कैसे आखिर आप अपना जीवन सुधारेंगे। तो सबसे अच्छी बात यही है यहाँ पर कि देखिए इन सब चीजों से बचिए। और ये जो होटल हैं, जो इस तरह के होटल संचालित हैं, पूरी तरह से एक तो अवैध है, लाइसेंस इनके पास नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ये पूरी चलते रहते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होती है, छापेमारी होती है, होटल संचालक पकड़ा जाता है, वहां पर लोग पकड़े जाते हैं, कुछ दिन कार्रवाई चलती है, उसके बाद देखा जाता है कि कुछ महीनों बाद वो होटल दोबारा से उसका संचालन शुरू हो जाता है, होटल संचालक भी वही रहता है और वहां पर दोबारा से वही गंदे काम होने लगते हैं। लेकिन ये गंदे जो धंधे हैं आखिर इतने फल फूल क्यों रहे हैं? जाहिर है कि सिस्टम की कहीं ना कहीं कमी है, सिस्टम लापरवाह नजर आ रहा है इस तरह की जो भी यहाँ पर जो धंधे हैं इसको लेकर, क्योंकि जो कार्रवाई होती है, छापेमारी होती है, वो शायद इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है और इतनी सख्ती नहीं है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इस तरह की जो धंधे हैं वो लगातार फल फूल रहे हैं। वो खत्म कैसे होंगे, सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर ये जरूरी है कि वो समाज अच्छा हो। हम आप ही सोचिए कि हम बाई चांस किसी होटल में जाकर ठहरते हैं और हमें क्या पता कि वो होटल अवैध है, या हमें क्या जानकारी कि उस होटल में उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। तो सोचिए इस तरीके से कितनी बुरी तरीके से हमारे सामने कोई इस तरह की परिस्थिति आ सकती है जहां पर हम फंस सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन वो होटल तो ठीक नहीं है। ऐसे में समाज के लिए भी इस तरह के जो होटल संचालित है वो ठीक नहीं है, एक तरीके से धब्बा है। इनको ठीक करना होगा, प्रशासन को कदम उठाना होगा। तो ये हल्ला बोल में आप हमारे साथ जुड़िए इस मुद्दे को लेकर और आवाज उठाइए। आपके आसपास इस तरह के होटल है, इस तरह के आप देखते हैं कि इस तरह की चीजों में लिप्त लोग हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या हो हमसे बोल सकते हैं, ताकि आपकी आवाज हम प्रशासन तक पहुंचा सके। क्योंकि हम एक साथ एकजुट होकर अगर आवाज को बुलंद करेंगे, हल्ला बोलेंगे, तभी प्रशासन की कान तक ये आवाज पहुंचेगी और शायद तब कोई सख्त कदम उठाए। देखिए ये जो धंधे होते हैं इस तरह के, जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको फल फूलने का मौका मिलता है। इनको इस तरह का एक एटमॉस्फेयर, एक पर्यावरण मिला हुआ है जिसमें ये फल फूल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में ही इस तरह की चीजें फलती फूलती हैं। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जाहिर है कि ये फैलेंगे कैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन्हें दिया किसने? जाहिर है कि प्रशासन ने दिया। एक तो अवैध है लेकिन फिर भी संचालित है। अवैध होते हुए संचालित क्यों है? कहीं ना कहीं गलती यहां पर सीधे सीधे प्रशासन की आती है कि अवैध है फिर भी संचालित है। यानी कि ये देखा नहीं जाता कि होटल जो है उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, वो वहां पर होटल चला रहा है। क्या पता वो रेजिडेंशियल एरिया हो, लेकिन वहां पर रेजिडेंशियल एरिया पर जहां पे घर होना चाहिए वहां पर होटल बनाया हुआ है। ये तमाम तरह के नियम होते हैं, कानून होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये नियम, ये कानून, जो पूरी गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर भी इंस्पेक्शन करना चाहिए प्रशासन को, लेकिन इंस्पेक्शन नहीं होता है। और इंस्पेक्शन नहीं होता, इसी वजह से इस तरह के जो धंधे हैं वो फल फूल रहे हैं। तो इसको लेकर एक पूरी तरह से कार्य प्रणाली प्रशासन को बनानी होगी। अपने जो यहाँ पर सख्ती है, जो कदम उठाए जाते हैं कार्रवाई करने के लिए, उनको और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये शिकंजा मजबूत होगा तभी ऐसे लोगों को अकल आएगी कि भाई हमें दोबारा इस तरह के धंधों में नहीं जाना है, या लोगों को इस चीज का खौफ हो कि भाई ये अगर हम काम करेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद होगा, या फिर हम कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, या हमारा जीवन खराब हो सकता है, हमें सजा हो सकती है। लेकिन शायद सजा का इस तरह का सख्ती से प्रावधान है ही नहीं, इसलिए लोगों में डर भी नहीं है और खौफ भी नहीं है। कुछ महीनों के लिए जेल जाते हैं, छूट जाते हैं, दोबारा से उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। नुकसान किसका होता है? हम जैसे लोगों का। जरा सोचिए, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि ऐसे होटल हमारे समाज के, हमारे मोहल्ले के, हमारे आसपास की मार्केट के ऐसी जगहों पर बीच में होते हैं। वहाँ पर कैसे लोग आते हैं और किस तरह के जो वहाँ पर लोग आते हैं, युवा
बच्चे आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर भी नकारात्मक असर जो आसपास लोग हैं उनके ऊपर पड़ता है इस तरह के होटलों से। गजानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शक, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं गजानंद जी। जी न्यूज का सभी दर्शकों को मेरा राम राम जी, मैंने पिछले दिन से बहुत ये जी न्यूज में देख रहा हूँ। पिछला हफ्ता जी भी न्यूज मैंने नहीं, इंडिया न्यूज। गजानंद जी, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज देख रहा हूँ। पिछले हफ्ता भी मैंने किसी ये बलात्कार के लिए मुद्दा उठ रहा था। आज फिर वही मामला आ रहा है। ये राजस्थान का कहा, राजस्थान बोलता है केसरी आलम आओ नहीं हमारे पधारो हमारे देश। कौन आएगा आपके देश में ऐसे कर? ऐसा अपराधियों का अपना का हो रहा है, वो अड्डा हो रहा है, तो वहाँ पर आपका देश में कौन आएगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने गजानंद जी। देखिए, और सबसे ज्यादा पर्यटक राजस्थान में घूमने जाते हैं। राजस्थान के मैं राजस्थान का मैं राजस्थान हर 6 महीने के बाद में आता भी हूँ। यहाँ पर राजस्थान का जो छवि है ना वो देखने से हमको शर्म लगता है। जो राजस्थान का जो छवि था ना पहले, राजस्थान का छवि था ना वो छवि है वो धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो छवि अब बदलती जा रही है। बिल्कुल, पहले यहाँ के आसाम के लोग बोलते थे, बोले आप बीकानेर चला जाओ, आप चाय पी लो, भुजिया आपको फ्री देगा। चाय भुजिया खिलाएगा, इतना अच्छा आदमी है। लेकिन यहाँ ऐसा देखने से तो बहुत खराब लगता है मैम। मतलब क्राइम देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है और जाहिर बात है कि प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसा कोई है ही नहीं ना, देखते हैं कभी आया दिन ऐसा नहीं है ना। कभी हाँ कोई सब जगह अपराध होता है, लेकिन अपराध देखिए राजस्थान खासकर महिला अपराधों में अव्वल नजर आता है। और सबसे बड़ी कमी यहाँ पर जाहिर बात है कि सवाल तो उठेंगे कानून व्यवस्था को लेकर, और इसी वजह से हम इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो कि आप लोगों से ही जुड़े हुए हैं, समाज को बेहतर करने में मदद करते हैं, ताकि प्रशासन के कान तक ये बात पहुंचे और प्रशासन को समझ में आए कि देखिए आपको इस मुद्दे को लेकर काम करने की जरूरत है, तभी ये जो लोग हैं, आम लोग हैं, समाज है, वो सुरक्षित फील करेगा। बहुत शुक्रिया आपका गजानंद जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर जुड़ने के लिए, और बहुत सटीक बात आपने यहाँ पर कही। देखिए राजस्थान जहां पर तमाम तरह के महल है, हमारे वीरों की धरती है, कई तरह के महापुरुष हैं, कई वीर हैं जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है, राजे रजवाड़े रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस तमाम तरह के महापुरुषों से, वीरों से जुड़ी हुई जो ये धरती है, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, महलों को देखने आते हैं। कई ऐसे पर्यटक स्थली हैं यहाँ पर जिनको लोग देखने के लिए आते हैं, इस तरह के होटलों में भी रहते हैं। अब जरा सोचिए कि वहां पर कोई अवैध होटल है, लाइसेंस उसके पास है नहीं, इस तरह के काम होते हैं। आपको क्या जानकारी, आप 1 दिन के लिए गए हैं, आप 2 दिन के लिए गए हैं, तो सोचिए कि समाज कितना असुरक्षित होता है ऐसी जगहों पर रहने पर, क्योंकि आपको फिर डर लगेगा, आपको खौफ लगेगा, आप सोचेंगे कि भाई मैं होटल में जा तो रहा हूं, रहने पता नहीं कितना सेफ है कितना नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि इन लोगों ने अगर अपने होटल बना रखे हैं तो ऑनलाइन भी इन्होंने अपना पूरा प्रोसेस डाला होगा कि भाई बिजनेस करने के लिए। तो आप तो यही सोचेंगे कि 4 स्टार मिला हुआ है, 3 स्टार मिला हुआ है, होटल अच्छा होगा। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ी खामी है कि इस तरह के होटल अगर संचालित होंगे तो हमारी जो सुरक्षा है उसके ऊपर सवाल उठता है, और हमें सुरक्षित जीवन चाहिए। हम राजस्थान जाएंगे तो हम घूमने जाएंगे, या फिर वहां जो राजस्थान के लोग रहते हैं वो भी सुरक्षित माहौल चाहते हैं। अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शक, अशोक जी स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज का कार्यक्रम होटल से और उनके व्यवसाय से संबंधित है, और उनकी जो गुणवत्ता है अथवा उनकी प्रामाणिकता है, तो उसके संदर्भ में मैं इतना निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जैसे होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म जो है विभाग है, उसका एक अपना नैतिक दायित्व बनता है कि वो इनकी गुणवत्ता, पवित्रता और जो अतिथि भाव होना चाहिए ना होटल्स वालों में। अब मैं जैसे नेशनल हाईवे की बात करूं जहां हम रह रहे हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट अलवर के सब डिवीजन बैरोड से निवेदन कर रहा था पंडित अशोक बोरा। वस्तुतः होटल्स में मैडम मैं आपसे एक निवेदन करूं कि जब जब कभी हम समाचार में पढ़ते हैं तो हमें अंदर से बड़ी एक लज्जा का अनुभव होता है कि होटल अब विश्राम स्थल ना होकर और एक अय्याशी के केंद्र बनते जा रहे हैं। तो वस्तुतः क्या है कि प्रशासन को, पर्यटन को, होटल मैनेजमेंट को, इनको सबको एक टीम भावना से पवित्रता, शुचिता को ध्यान में रखते हुए और शुभमय लाभ अग्रसर हो। बाकी तो वैसे तो मैं भगवत कृपा से इतना ही कह सकता हूं कि भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे। होटल जो है, होटल जैसा स्वरूप बना रहे तब कहीं जाके होटल है। लेकिन पढ़ने में आता है होटलों की इतनी दयनीय और दारुण स्थिति है। तो मैं बहुत बहुत आपको शुभकामना और साधुवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पर। धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। देखिए होटलों की जो स्थिति बनी हुई है वाकई में बहुत दयनीय है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कितनी शर्म की बात है, ये होटल जहाँ पे हम जाकर ठहरते हैं, हम रुकते हैं, लोग घूमने जाते हैं या किसी को काम हो वो ही राजस्थान में एक शहर से दूसरे शहर जाए तो सबसे पहले होटल एक आश्रय होता है कि हम होटल बुक करेंगे, हम वहाँ रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह की जब मुद्दे और इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं
हैं तो समझ में आता है कि आखिर इंसान सेफ है कहाँ पे। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगले दर्शक, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप लक्ष्मण जी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी लक्ष्मण सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ जी, आपने जो मुद्दा उठाया बहुत ही राजस्थान, जो इंडिया न्यूज राजस्थान है इसके लिए बधाई का पात्र है जी, धन्यवाद। इसमें जो आप कह रहे हैं ना, एक लाइन लिखी मैंने देखी, लाइसेंस नहीं है, अवैध लाइसेंस। यदि लाइसेंस मिला हुआ भी है, यदि लाइसेंस मिला हुआ भी है तो क्या ये इन होटल्स में ऐसा कार्य करना ये क्या वैध है क्या? इन होटल्स में यदि लाइसेंस मिल गया, इसका अर्थ हुआ कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इलीगल भी कर सकते हैं। जिनको लाइसेंस मिला हुआ है वो भी कर रहे हैं, और जिनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है वे पुलिस के माध्यम से, उनके सपोर्ट से ये काम चल रहा है। मैं आपको दावे से कह दूं, राजस्थान तो अब है ही, राजस्थान का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा कोई बड़ा स्थान नहीं है जहां पर ये अवैध होटल और इसमें आप जो इलीगल ये जो धंधे चलते हैं ना, ऐसा कोई होटल नहीं है। और पकड़ा कौन जाता है? जो पैसे नहीं देता है वो पकड़ लिया जाता है, और जो अपना जो भी हफ्ता होता है वो पुलिस को पहुंचा देता है। वही मिली भगत भ्रष्टाचार वाली चीजें हैं जिसकी वजह से ये लोग बचे रहते हैं, लेकिन क्योंकि कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिलता तो उस वजह से छापेमारी होती है या फिर गिरफ्तार हो जाते हैं ऐसे लोग या पकड़े जाते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना लक्ष्मण जी? मतलब उनको है ना, समाज तो शिकायत भी करता है, कंप्लेन करता है, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। बिल्कुल, ले देकर मामला सुटाने की कोशिश की जाती है। जागरूक लोग, समाज भी जागरूक रहे और ऐसी होटलों के बारे में शिकायत करें, उनका विरोध करें तो ये कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और वाकई में गंभीर मुद्दा है। प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और दर्शक। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। प्रकाश शर्मा जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे को लेकर? मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है उनसे। कोई बात नहीं, देखिए नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश हो ही रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। 2 नंबर हैं, 01161362146। इसके अलावा दूसरा जो नंबर है, दूसरी लाइन है 01161362148, जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अशोक भी हमारे साथ, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं टोंक से। स्वागत है आपका अशोक जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए मैडम, ये जितने भी होटल है इनमें ज्यादातर 90% अवैध धंधे होते हैं। जैसे वेश्यावृत्ति का या कोई और भी होटलों में धंधे होते हैं, स्मगलिंग का, इनका। मैं चाह रहा था ऐसे आदमियों के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानून ऐसा काम करे, ऐसा नियम बनाए, कानून बनाए कि इन लोगों को ना तो होटल में ये धंधा करते और नहीं करने से ये लोग जो भी धंधा करते हैं ये डर लगे इनको। ऐसा कोई कानून बने कि ये लोग खुलेआम बिल्कुल कानून सख्त होना चाहिए। ठीक, ठीक अशोक जी, सही कह रहे हैं आप, कानून सख्त होना चाहिए और कानून शायद सख्त नहीं है और इसी वजह से हम देखते हैं किस तरह के धंधे लगातार फल फूल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए विष्णु जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा, बहुत बहुत साधुवाद जो इंडिया न्यूज से आपने चलाया प्रोग्राम। जी धन्यवाद। मैं भी इससे बहुत ही लज्जित हूँ। रियासी इलाकों में, रियासी कॉलोनी बड़ी बड़ी अच्छी कॉलोनियां है, काफी भीड़ भाड़ है, उसमें ये कारोबार चल रहा है। ये पुलिस प्रशासन के नजर में इनके सर पे चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पुलिस प्रशासन को जो पास में थाने हैं। हेलो, हाँ जी बिल्कुल, पुलिस स्टेशन है स्वास्थ्य में, उनके छत से चलते हैं और रियासी इलाकों में चल रहे हैं। जो आसपास में रहने वाले, मैं खुद भी इससे काफी दुखी हूँ, मेरे भी पास में इस तरह से चल रही है होटल।
बिना लाइसेंस। बिल्कुल ठीक आपने यहाँ पर ये बात कही है कि लोग वाकई में दुखी हैं, कंप्लेन भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं, लेकिन होता यह है कि शिकायत का असर नहीं होता। छापेमारी होती है लेकिन फिर से वो जो होटल संचालक होते हैं वो छूट जाते हैं, फिर वो इसी तरीके से दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं, अपना धंधा चलाने लगते हैं। और सही में यहाँ पर सवाल सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर उठता है कि आखिर किस तरह का सिस्टम है जो ऐसे लोग बार बार छूट जाते हैं। और वैसे एक तरफ यहाँ पर दावे ये किए जाते हैं कि इस तरह के जो धंधे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चल रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, लेकिन जब हम यहाँ पर जमीनी हकीकत देखते हैं तो वो कुछ और ही होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसको भुगतना हमें पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए विष्णु जी। देखिए, आज का जो हमारा मुद्दा था वो यही था कि होटलों में जिस तरीके से गंदे धंधे होते हैं, आखिर वो फल फूल क्यों रहे हैं। एक तो होटल अवैध, ऊपर से लाइसेंस भी नहीं। इतना सब होने के बावजूद भी प्रशासन क्यों आंखें मूंदे रहता है। इसीलिए हमने आज ये मुद्दा उठाया है ताकि प्रशासन तक ये बात पहुंचे और वो इसको लेकर सख्त कार्रवाई करे। तो फिलहाल आज हल्ला बोल में बस इतना ही। मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ। फिलहाल देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।